स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। परीक्षाओं में यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है मीथेन। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि दलदली भूमि से निकलने वाली गैस का नाम क्या है, तो इसका नाम है मीथेन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, दलदली भूमि धान के खेत से भी, हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, धान के खेत से पशुओं के द्वारा जो जुगाली की जाती है उससे भी मीथेन ही निकलती है। जो हरी सब्जी है वो ख़राब हो जाती है, सड़ी गली हरी सब्जियों से भी जो है मीथेन गैस ही निकलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दलदली भूमि से, धान के खेत से, पशु जो जुगाली करते हैं उनसे, और जो सब्जी होती है हरी सब्जी, सड़ी गली सब्जी होती है, उससे मीथेन गैस निकलती है। सेकंड क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकावट का कारण बनता है? तो फ्रेंड्स मांसपेशियों में जो अम्ल इकट्ठा होता है वो है लैक्टिक अम्ल। जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो उससे इंसान को थकावट महसूस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि अंगूर खट्टा क्यों लगता है, ये उसके खट्टे होने का क्या कारण है? तो टार्ट्रिक अम्ल के कारण अंगूर जो है खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों दूध का खट्टा होना, खाने की जो ब्रेड है उसका गलना, या आपको पता होगा खाने की जो ब्रेड है वो किण्वन विधि के द्वारा बनती है और वो ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। गीले आटे का खट्टा होना, ठीक है फ्रेंड्स, शराब, गन्ने के रस से शराब का बनना, ये सभी जो है किण्वन के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक उड़ने वाली छिपकली है। हाँ जी, उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो उसका नाम है ड्रैको। ड्रैको उड़ने वाली छिपकली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स केल्विन तापमापी में जो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी इकाई है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों खाना पकाने का जो बर्तन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, हाँ जी कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए, जिससे गैस की जो है, ईंधन की जो है बचत हो सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान, हाँ जी कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, हाँ जी गर्मी महसूस देने लगेगी फ्रेंड्स। अब ये नहीं कि आपने फ्रिज रख लिए 3-4 और कमरे का जो गेट खोल दिया फ्रिज का, उससे तापमान कम हो जाएगा, वरना सब फ्रिज ही लगाते घरों में, क्यों एसी लगाते? तो फ्रेंड्स याद रखना, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वो क्या है? तो दोस्तों उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सभी अम्लों का राजा, हाँ जी सभी अम्लों का जो राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, और जो इसका सिंबल है H2SO4। पूछ लेते हैं कभी कभी कि सभी अम्लों का राजा क्या है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो खाने की जो वस्तुएं हैं उनका जो परीक्षण करते हैं वो जो पदार्थ है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज जो करते हैं, प्रयोग जो करते हैं पदार्थ जो खाने की वस्तुओं का, उसका परीक्षण करते हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो दोस्तों बेहोशी में जो गैस यूज़ करते हैं वो तो क्लोरोफॉर्म है, लेकिन एनेस्थीसिया के रूप में जो गैस प्रयोग करते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। इसे हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ विद्यार्थी, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड और जो बेहोशी में यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म, उसमें अंतर नहीं कर पाते और क्लोरोफॉर्म इसको टिक कर देते हैं। तो दोस्तों हास्य जो गैस है, हंसी वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती लाल विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो नहीं होता वो होता है लाल विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। हाँ जी, रेडियो तरंगों के द्वारा आधुनिक टेलीफोन उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमने आपको कराई दिया है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, या हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका जो है रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, हवा से हल्की गैस का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों हवा से हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन से हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों वो हीलियम है। हाइड्रोजन से हल्की जो गैस है वो हीलियम गैस है, जो हवाई जहाज़ के टायरों में भरी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? तो हवाई जहाज़ के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, और हवा से जो हल्की होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से भारी गैस कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स हवा से भारी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। कौन सी गैस होती है हवा से भारी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कार्बन भी जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हवा से हल्की, क्वेश्चन पूछे हवा से हल्की गैस तो हाइड्रोजन, और हवा से भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः जो गैस होती है वो मीथेन होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कुकिंग गैस में कौन सी गैस है, या कुकिंग गैस किस चीज़ के मिश्रण को कहते हैं? तो कुकिंग गैस में है प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, चमकने वाला वे माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है फास्फोरस। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि दिया सलाई, जिसको माचिस कहते हैं, दिया सलाई में जो प्रयोग होता है कौन सा फास्फोरस प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं लाल फास्फोरस। या चमकने वाला वे माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में जो प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में, हाँ जी, जो फलों को पकाने में गैस का प्रयोग करते हैं वो है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जीवाश्मों की आयु निर्धारण की विधि कौन सी है? या जीवाश्मों की जो आयु निर्धारण की जाती है किस विधि के द्वारा की जाती है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जीवाश्मों की जो आयु निर्धारण की विधि है वो है कार्बन डेटिंग विधि। हाँ जी, कौन सी विधि है फ्रेंड? याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ही जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगर पूछने लगे कि जो पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उनकी जो आयु निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो वलय विधि होती है फ्रेंड्स। उसमें जितने वलय होंगे, जितने पुराने वलय होंगे, जितने ज़्यादा वलय होंगे, इतना ही पुराना जो होगा वो पेड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में तेल, हाँ जी, लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो लालटेन में जो तेल है बत्ती में ऊपर चढ़ता है, वो चढ़ता है केसिकत्व के कारण। हाँ जी, लालटेन में की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है केसिकत्व के कारण वो ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न ही हम आपको बता ही चुके, प्रश्न नंबर 25, गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? हाँ जी, समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, और उनकी पीठ पे एक सिलेंडर लगा रहता है जिससे वो सांस लेते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि उस गैस में किस किस गैस का मिश्रण होता है? तो दोस्तों उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है, जिससे गोताखोर समुद्र में अंदर जाकर भी उससे सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गैस नोबल गैस है? हाँ जी, कौन सी गैस नोबल गैस है? तो फ्रेंड्स नोबल गैस है हीलियम।
इनकी सीरीज़ है फ्रेंड्स, जो हीलियम जो है पहले नंबर पर है, बाकी और भी हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बाकी जो सोना होता है वो 22 कैरेट का भी होता है और 18 कैरेट का सोना भी होता है। शुद्ध सोने की तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना गया है। प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में जो वनस्पति का उपयोग करते हैं वो है रतनजोत। हाँ जी, रतनजोत जो वो वनस्पति है, उससे जो है बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का कुचालक है? तो लेड। हाँ जी, लेड मतलब शीशा। शीशा कह लें या कांच कह लें, बात एक ही है, या लेड कह लें, ये विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स, मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, जिसे H2 कहते हैं। हाँ जी, अगर बात करें जल को, अगर द्रव की अवस्था में की बात करें तो वो जल है, गैस की अवस्था में बात करें तो वो भाप है, और अगर ठोस की अवस्था की बात करें तो वो बर्फ़ है। तो फ्रेंड्स, जल जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो फ्रेंड्स, वायु एक मिश्रण है। हाँ जी, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। कैसी धातु है फ्रेंड्स? मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में कौन न ही तत्व है और न ही यौगिक है? तो प्रकृति में ऐसा ना तो तत्व है वो और न ही यौगिक है, तो वो है वायु। क्या है फ्रेंड्स? वायु। और वायु क्या बताया है हमने? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था कहलाती है वो कहलाती है प्लाज्मा। क्योंकि आपको पता है पदार्थ की पहली अवस्था जो है ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव है, तीसरी अवस्था गैस है, और जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा। 5वीं अवस्था भी खोज ली गई है जो बोस आइंस्टीन है। हाँ जी, याद रखिएगा, 5वीं अवस्था जो है बोस आइंस्टीन 5वीं अवस्था भी खोज ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक यौगिक है, मतलब यौगिक कौन सा है? रेत। रेत एक यौगिक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण जो है विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बारूद भी मिश्रण के अंदर ही आता है। हाँ, बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बारूद एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला क्या है? तो कोयला दोस्तों एक तत्व है, और हीरा भी क्या है? एक तत्व है, क्योंकि जो हीरा है वो कोयले की खान से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो हीरा है वो कोयले की खान से ही प्राप्त होता है, इसलिए कोयला भी तत्व है और हीरा भी तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध रूप क्या है? ऐसा कौन सा, हाँ जी, शुद्ध तत्व क्या है? उसका शुद्ध रूप क्या है? तो शुद्ध तत्व जो है वो सोडियम है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो वो थे डाल्टन। कौन एक आवेश कण रहित है? तो हाँ जी, कौन एक आवेश कण रहित है? तो वह है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो फ्रेंड, उनका नाम है थॉमसन। और दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। तो कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की है वो थॉमसन ने की है। हाँ जी, थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज जो की है वो रदरफोर्ड ने की है, और न्यूटन की जो खोज की है वो चैडविक ने की है। कैसे रखेंगे याद फ्रेंड्स इसको? ईंट पर नाच। हाँ, एक बार हम फिर से बता दें आपको। तो फ्रेंड, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। ने फॉर न्यूटन, न्यूटन की जो खोज की है वो चैडविक ने की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है? तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन, हाँ जी, रदरफोर्ड ने। न्यूटन के खोज करता थे जेम्स चैडविक, हमने आपको बता ही दिया है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए।
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पोजिट्रॉन की खोज करता है, तो वो है एंडरसन। परमाणुवीय नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड। आगे बात कर लेते हैं तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे छोटे भाग को जो तत्व का होता है, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? डी ब्रॉगली। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता के खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हेनरी बेकुलर ने इसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो अल्फा और बीटा जो खोज की किरणों की, उनका नाम था रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम के आविष्कारक वैज्ञानिक कौन है? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की जो आयु है उनका निर्धारण किया जाता है। वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादक कौन है? तो वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादक हैं रदरफोर्ड तथा सांडी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण किया जाता है वो यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है। हाँ जी, यूरेनियम डेंटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो फ्रेंड नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। या हाइड्रोजन बम के अंदर कौन सी क्रिया होती है? वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। पूछने लगे परमाणु बम के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो वो नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर। हाँ जी, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? या जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है वो पदार्थ कौन सा है? तो भारी जल। और जो इसका सिंबल है वो या सूत्र है D2O। हाँ जी, भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। हाँ जी, लोहे पर जो जंग लगना उदाहरण है वो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है फ्रेंड। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो जो लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसके भार जो है वो बढ़ जाता है। हाँ जी, भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो वो फ्रेंड है अम्ल। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो है अक्सार। याद रखिएगा दोस्तों, अगर लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो वो एसिड है, अम्ल है। और लिटमस पेपर को नीला कर रहा है तो वो अक्सार है। ऐसे आपने याद रखना है। जो भस्मों का स्वाद किस रंग का होता है? तो वो होता है जो अक्सारीय पदार्थ होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों खारा होता है उनका स्वाद। फ्रेंड्स केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दें। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।